ये तो मुंह पे बोलते हैं ओबीसी को उठा लो, आप अखिलेश यादव को उठा लो, मुलायम सिंह थे उनको उठा लो, लालू प्रसाद यादव को उठा लो, आप जितने भी विपक्षी नेता है, केजरीवाल था, ये सब कहते हैं हम मुसलमानों के साथ है, हम इन 15% वालों के साथ है, हम इनको 100-100 करोड़ रुपए वक्त के नाम पे भी दान में देंगे, जितनी जमीन है ये हड़पते हैं, हड़पने दो इनको, हड़पने देंगे। हिंदू का सीधा विजन होता है भैया हम दो हमारे दो, हम पैसा कमाएंगे घर बनाएंगे। और उसी तरफ जिहादियों का क्या विजन होता है कि भैया जो हिंदू पैसा कमा के घर बनाएंगे हम जाके सीधा उस घर को कब्जा लेंगे। पत्थर मारते टाइम, घर जलाते टाइम वो लोग कोई जात नहीं पूछते, वो लोग देखते हैं भैया कि ये सिर्फ गैर मुसलमान है, इसकी घर जला दो, इसकी बहन बेटियों को कन्वर्ट कर लो। उनका धर्म सिखाता है प्रदर्शन मतलब हिंसा, हिंसा मतलब कि काफिर का घर मिले उसको जलाओ। ठीक है, वो संविधान से नहीं लड़ रहे, वो भारत के हिंदुओं से लड़ रहे। ये कहते हैं सभी का खून शामिल है देश की मिट्टी में, किसके बाप का हिंदुस्तानी। अगर इनका हिंदुस्तान होता तो ये सरकारी संस्थाओं को जलाते, ये रेल की पटरियां उखाड़ते। इनसे साबित होता है कि ये ना हिंदुस्तान इनका पहले था, ना अभी है, ना आजीवन इनका होगा। जिनका हिंदुस्तान है वो संविधान को मान करके चल तो रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ एक उम्मीद लगा करके बैठते हैं न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय चाहे देरी से भी मिले, सरकारी संस्थाएं नहीं जलाते, आकर के सड़कों पे नहीं करते। आज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में क्या देखने को मिल रहा है, आपका वक्फ बिल जो पास हुआ, संशोधन जो हुआ वो पार्लियामेंट में हुआ, आप में हिम्मत आ जाइए पार्लियामेंट का घेराव करिए। कहते हैं कि इनकी सदस्यता ज्यादा है, इनके सांसद ज्यादा है, तो बिल जबरदस्ती पारित हो गया, असंवैधानिक बोलते हैं। तो इनसे पूछिए 2014 चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जब आपको संशोधन करके चुपचाप इतनी शक्तियां दे दी गई थी, तब किसकी सीटें ज्यादा थी, तब किसके सांसद ज्यादा थे। जब 1995 के अंदर संशोधन किया गया था तब किसकी सीटें ज्यादा थी, तब किसके सांसद ज्यादा थे। जब 1954 के अंदर वक्त की जरूरत नहीं थी भारत को, क्योंकि मुसलमान तो अपना हिस्सा ले चुके थे पाकिस्तान के अंदर, तो वक्त संशोधन बिल को पास करके वक्त एक्ट कौन लेकर के आया था, नेहरू जी को क्या जो थे, किसके सांसद ज्यादा थे। और अगर आज आप इनसे पूछेंगे भैया पश्चिम बंगाल में क्यों हिंदुओं को मार दिया, कहेंगे भटक गए थे। मंत्री अमित शाह ने तो साफ कर दिया कि कानून है, सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है जो कह रही है कि मैं अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हूँ, उनकी जमीन का एक भी हिस्सा जाने नहीं दूंगी। इसी कारण से दंगे भड़के क्या? तो मैं कहता रहा हूँ कब अमित शाह जी भी कहेंगे कि भैया मैं भी इन 85% वालों के साथ खड़ा हूँ। ये तो मुंह पे बोलते हैं ओबीसी को उठा लो, आप अखिलेश यादव को उठा लो, मुलायम सिंह थे उनको उठा लो, लालू प्रसाद यादव को उठा लो, आप जितने भी विपक्षी नेता है, केजरीवाल था, ये सब कहते हैं हम मुसलमानों के साथ है, हम इन 15% वालों के साथ है, हम इनको 100-100 करोड़ रुपए वक्त के नाम पे भी दान में देंगे, जितनी जमीन है ये हड़पते हैं, हड़पने दो इनको, हड़पने देंगे। जो दंगे हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, इनके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि केंद्र में तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी कह रही है, और जो पश्चिम बंगाल के नेता है बीजेपी के सुकुमदार, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर टीएमसी की सरकार है, ये बांग्लादेश के साथ जो है फंड भेजती है, इस तरीके की उन्होंने बात की है। क्या ये इसकी जिम्मेदारी ना तो ममता बनर्जी ले रही है, और बल्कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखो मैम, जितनी जिम्मेदार ममता बनर्जी है उतनी ही जिम्मेदार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एकदम उतने ही जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जितनी जिम्मेदार ममता बनर्जी है उतनी ही जिम्मेदार हमारे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलो या शरिया कोर्ट बोलो, इनको माय लॉर्ड बोलो या मियाँ लॉर्ड बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है कि तस्लीम रहमानी जब हमारे शिव जी का मजाक उड़ाते हैं तब कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब नुपुर शर्मा इनकी किताब को कोट करती है तब इनको मिर्ची लग जाती है। अगर यूपी में सरकार इलीगल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसको तोड़ रही है तब तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वक्फ बोर्ड अगर जमीन कब्जा रही है तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता। अब ये जितने लोग बोलते थे भैया कश्मीर फाइल झूठी है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ दिखाया जा रहा है वो सब प्रोपोगेंडा है, वो सारे लोग को मैं बोलूँगा जाओ और बंगाल देख लो क्या हाल हो रहा है। और कश्मीर फाइल्स मूवी में एक डायलॉग था कि भैया सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम हमारा है, वो चीज़ हमें देखने मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और जितने भी लोग बोलते हैं कि भैया बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सबसे बड़ा उसका विरोधी मैं हूँ। नहीं लगना चाहिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन। क्यों लगे? राष्ट्रपति शासन 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा ना, उसके बाद फिर ममता बनर्जी चुन के आएगी, फिर कत्लेआम होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी चुनकर आएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बंगाल में जो इस बार हुआ है वो सबसे बड़ा धब्बा है, हिंदू याद रखेगा, क्योंकि हिंदू इसमें सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है, उनके खाने पीने में जहर मिलाया गया है, पलायन कर गया हिंदू। कुछ याद नहीं रखेगा। ममता बनर्जी आएगी, बोलेगी कि भैया टमाटर और 2 रुपए किलो सस्ता कर रही हूँ, लोगों के लिए मैं बस फ्री कर दे रही हूँ, हिंदू दौड़ के जाएगा वोट देने, क्योंकि हिंदू को अपनी सुरक्षा मायने थोड़ी रखती है। हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित हो, उससे हिंदू का लेना देना ही नहीं है। हिंदू का सीधा विजन होता है भैया हम दो हमारे दो, हम पैसा कमाएंगे घर बनाएंगे। और उसी तरफ जिहादियों का क्या विजन होता है कि भैया जो हिंदू पैसा कमा के घर बनाएंगे हम जाके सीधा उस घर को कब्जा लेंगे।
तो यही चीज होता है, इसलिए गारंटी के साथ अगर राष्ट्रपति शासन हटा तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर आएगी, फिर हिंदुओं के साथ कत्लेआम होगा। इसीलिए इसका एक अब आपको 2026 में मिल सकता ना ममता बनर्जी को? देखो मैम, एकमात्र इलाज है बंगाल का, वो है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दूसरे, जैसे लद्दाख है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, जैसे हमारी दिल्ली है, उसी तरीके से बंगाल को बना दो। जितनी बंगाल में सुरक्षा है, जैसे पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, वो सारी चीज़ें हमारे गृह मंत्री के अंडर आ जान दो। फिर जैसे उत्तर प्रदेश में दे दनादन होता है जिहादियों के साथ, वही सेम चीज़ बंगाल में भी होगी, दे दनादन। योगी जी ने तो साफ कर दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बंगाल में जो हो रहा है, जो दंगाई है, उनका सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन करने वालों पर क्या ऐसा एक्शन होना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। मैं तो कहता हूँ योगी की डिमांड क्यों कर रहे हो? नेता ही योगी जैसा चुन लो अपने वहाँ पे। हेमंत विश्व शर्मा भी तो चुना ना आसाम में, इनसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की वहाँ कैसे डंडी की तरह सीधा चल रहे हैं, वहाँ कैसे धागे की तरह सीधा चल रहे हैं। ऐसा ही इसमें करो। क्यों ममता बनर्जी के ऊपर इतना विश्वास किया? भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, अभी इनको आटा दे देंगे, आटे के साथ चावल की बोरी फ्री दे देंगे, ये भटक जाएंगे वहाँ पे। जी कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को समझा लीजिए मोदी जी, क्योंकि इनका बड़ा आईटी नेटवर्क है, फेक न्यूज का एजेंडा चला रहे हैं, इन्हीं की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो एक बुजुर्ग अंकल जी रो रहे हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा जोड़ा था, गोल्ड था, वो तक चुरा करके ले गए। एक चीज बताइए, आज कश्मीर खाली हुआ, वो भी तो एक एजेंडा था ना। आज कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी पंडितों के मकानों में कौन रह रहा है? आज जो करोड़ों की तादाद में भारत आए पाकिस्तान में अपना घर छोड़ के, उनमें कौन रह रहा है? आज पश्चिम बंगाल के अंदर आज 1 हफ्ते से 10 दिन से ऊपर हो गया वारदात हुए, अभी तक उनको बसाया नहीं गया। अब उनके घरों में कब्जा करके कौन रहेगा? तमिलनाडु, केरला से 200 जिलों से जो हिंदू पलायन कर गया, उनके घरों में कौन रह रहा है? भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, इनका एजेंडा यही है कि आप पैसा जोड़ो, आप आलीशान मकान बनाओ, आप लग्जरी गाड़ी लो, आप गोल्ड रखो, उसके ऊपर ऐश करने के लिए हमारी औलाद देंगे। क्योंकि हम क्या है, हम दो, हमारे 72 हैं, तुम दो, हम और तुम्हारे 2 हैं। वो 72 के लिए आप देख लीजिए, सब आलीशान में करें, और ऐसे ही होगा। अभी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जो है ट्रेलर है, अभी आप देखिए आगे आगे क्या करवाती है ममता बनर्जी। क्योंकि जो मुसलमानों के ऊपर एक पक्ष होकर के चल रही है, और जो कहती है अल्लाह से डरना पड़ेगा, तुम्हारे को अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर बीजेपी को वोट देते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उसकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आज उसको अल्लाह याद करना पड़ रहे हैं कि भैया वोट मोदी को ना चला जाए। तो आप ऐसी नेता से सोच सकते हैं कि किस तरीके की उसकी सोच होगी और किस तरीके से पश्चिम बंगाल को डुबोने की तरफ जा रही है वो। क्या कहेंगे, इनकी बात से कितना सहमत है आप? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पूरा तंत्र है, ये जिम्मेदार एक आदमी नहीं है, हम आप भी इसमें जिम्मेदार हैं। कि जब जब हिंदुओं के ऊपर कुछ हुआ ना, तो हमने डेटा मांगा कि कहाँ, ये तो अमित शाह का आईटी सेल है, फलाना है, ढिमकाना है। 35 साल लग गए आपको कश्मीर का असलियत जानने में, वो भी एक मूवी के थ्रू मिली आपको। बीच में हमारे देश में सुनो, उस वक्त वहाँ रिफ्यूजी हुए थे, अपने देश में रिफ्यूजी कराना कभी सोचते हो? आज वो मालदा में बैठकर ऐसे रिफ्यूजी कैंप की तरह वहाँ पे बेबस बेसहाय हुआ है। क्या हुआ कौन? सिर्फ हिंदू, हर जगह। यहाँ पूरा हिंदुस्तान, कहते हैं हिंदुओं का देश, हिंदुस्तान में रहकर आज रिफ्यूजी की भूमिका निभा रहा है क्या? और इसकी देन क्या है? आप कहते हैं ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, अरे पूरा तंत्र लगा है, पूरा तंत्र। कोई मुस्लिम्स को अगर खरोच भी आ जाएगी ना, तो वर्ल्ड यूएन तक इशू बनता था, कहाँ? अभी बनता है। अभी कुछ अगर इसमें हो जाओ, पूरा इंडी अलायंस, पूरी एंटी नेशनल फोर्सेस, पूरी 57 कंट्री है ना ओआईसी, वो सारी आपके पीछे लग जाएगी। कैसे हो गया? मोदी को भी झुका देंगे, मगर आपके हिंदुओं के लिए कोई आता है? कहते हैं इतने अखाड़े, इतने शंकराचार्य, इतने मठ सारे, और कई ऐसे। आज यहाँ बहस हो रही है, हिंदुओं के ऊपर बहस हो रही है, मुर्शिदाबाद के ऊपर। डिफेंड कौन कर रहा है कांग्रेस को? एक हिंदू, समाजवादी का हिंदू। वहां पे ओवैसी की पार्टी का कोई होगा, वो चंद मुसलमान होंगे, बाकी सारे हिंदू। उस चीज को कवर किया जाता है, उनको कवर दिया जाता है। और हम क्या है देख रहे हैं कि कोई आएगा, मसीहा आएगा ऊपर से और बचाएगा। एक मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और ये मैं क्या कहना चाहिए? देखो मैम, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, ये सर बोल रहे थे कि सब जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है। और लोग बोलते हैं कि भैया माइनॉरिटी में मुसलमान है, कहाँ मुसलमान है? माइनॉरिटी में तो ब्राह्मण है 3%, माइनॉरिटी में तो दलित है 30%, माइनॉरिटी में तो भैया यादव है, माइनॉरिटी में तो क्षत्रिय है, हिंदू है ही कहाँ? अगर किसी से पूछा जाए भैया तुम क्या, अरे मैं ब्राह्मण हूँ भाई, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं हूँ। हिंदू होता ही कब है? अभी आपके पड़ोस में आग लग रही होगी, आप नहीं जाओगी बचाने, क्यों? मेरे घर में नहीं लगी है, हम सुरक्षित हैं। यही चीज तो वो लोग करते हैं।
अगर उनके एक को खरोच लगती है तो पूरा मोहल्ला आ जाता है, फिर वो भूल जाता है कि भैया मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं अहमदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। पत्थर मारते टाइम, घर जलाते टाइम वो लोग कोई जात नहीं पूछते। वो लोग देखते हैं भैया कि ये सिर्फ गैर मुसलमान है, इसकी घर जला दो, इसकी बहन बेटियों को कन्वर्ट कर लो। और मैं बंगालियों से कहना चाहूँगा भैया मत बनो। आपको ना मोदी बचाने आएंगे, ना योगी बचाने आएंगे, ना ममता बनर्जी बचाने आएगी। आपको बचा सकते हैं तो सिर्फ गोपाल पाठा बचा सकता है, आपको बचा सकते हैं तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस बचा सकता है, आपको बचा सकते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद बचा सकते हैं। तो कृपया करके जाति पाति में मत बटो, आलू टमाटर सस्ता करने के चक्कर में वोट मत दो। जब तक आप एक हो तभी तक आप सेफ हो। तो गोपाल पाठा पैदा करो, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा करो, तभी तुम बच पाओगे। संविधान हमें अधिकार देता है कि अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। एक चीज और आपको बताता हूँ, भाई साहब ने बड़ा अच्छी बात बोली ना, आप विश्वास रख के मत बैठो, किसी के ऊपर उम्मीद मत रखो। आपका है ना राइट देता है ना आपको सेल्फ डिफेंस का, है ना। तो आप बताओ 19 अगस्त 1919 को आप अफगानिस्तान बना, आप अफगानिस्तान से भागे तभी एक अलग देश बना। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, आप वहां से भागे तभी पाकिस्तान बना। 1971 को बांग्लादेश बना, आप बांग्लादेश से भागे। क्या पश्चिम बंगाल को भी अलग राज्य, अलग देश बना? बंगाल, पश्चिम बंगाल से भाग रहे हो, कहां तक भागोगे और कितनी तेजी से भागोगे ये सोचो। भागते भागते कहां जाओगे? आज पश्चिम बंगाल से भागोगे तो कौन से राज्य की तरफ आंख उठा करके देखोगे? ममता भरी नजरों से देखोगे, एक लालसा वाली नजरों से देखोगे ये राज्य हमें अपनाएगा। अरे अपने राज्य अपने घर छोड़ने क्यों है? जो तुम्हारे घर के ऊपर नजर डाल रहा है उसको उखाड़ करके फेंकने की हिम्मत रखो ना, बनो ना महाराणा प्रताप। उम्मीद क्यों लगा करके बैठे हो कि किसी का बेटा महाराणा प्रताप बन के तुम्हारी रक्षा करने आएगा? अपने घर से ही महाराणा प्रताप निकालो ना, अपने घर से ही झांसी की रानी निकालो ना। क्यों नहीं निकालते? किस उम्मीद पे हो? ये संविधान आपको आएगा बचाने, वो संविधान जिसके अंदर हमारी कानूनी प्रतिक्रिया इतनी स्लो है कि अगर कोई बलात्कार भी कर देता है 10 साल तक रिहा घूमता है बेल लेकर के, मर्डर भी कर देता है, खून भी कर देता है तो 200 साल बाहर घूमता है, भ्रष्टाचार भी करते तो 200 साल बाहर घूमता है। तो ऐसी तो हमारी कानूनी प्रतिक्रिया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय हमारा इतना अच्छा है कि भैया जमीनें हड़पने वाला का समर्थन दिया जाता है कानून और संविधान के तहत ही, लेकिन वहीं पर अगर एक धर्म का काम हो रहा होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। 5000 साल पुराने, 500 साल पुराने राम मंदिर के विवाद में सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक वकील आकर के कहता है कि वक्त की जमीन के 300 साल पुराने पेपर कहां से लाएंगे? तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, 300 साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। लेकिन जब 500 साल पुराने राम मंदिर के पेपर मांगे गए थे तब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि वो 500 साल पुराने पेपर कहां से आएंगे? एक बात जी आप बोलेंगे, जी बताइए। मैं एक चीज कहता हूँ, हिंदुओं जहां आप ज्यादा सेकुलर हुए ना, जब आप जहां सबसे ज्यादा भाईचारा निभाने की कोशिश की, अपने बीच में इनको बसाना शुरू किया ना आपने, आज वही से शुरुआत हो रही है। सबसे ज्यादा लिबरल, सबसे ज्यादा सेकुलर अगर देखा जाए ना, कोलकाता, वेस्ट बंगाल था ना, आज वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। और मैं आपके एक बात करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था बिहार में 2047 देश को इस्लामीकरण करने का। उसका अगर ट्रेलर देखना है ना कि 2047 तक वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो वो समझो शुरुआत उन्होंने उसका ट्रेलर दिखा दिया आपको मुर्शिदाबाद में। हाँ बिल्कुल वहीं से ये इनका पूरा मॉड्यूल है। इसी तरह से जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, लव जिहाद के तहत ये पूरा सिस्टम 40% 50% तक पहुंचेंगे, तो ये घटनाएं हर राज्य में आपको दिखेगी। ये ट्रेलर है, अभी सचेत हो जाओ अगर नहीं हुए। तो साफ कर दिया कि ये ट्रेलर है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, सीएम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। और साथ ही जो पक्षी पार्टी है योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार है। ममता कैसे जिम्मेदार है? हम देखिए बंगाल में जो हो रहा है वो देश के लिए बिल्कुल नया नहीं है, और इसका जिम्मेदार ना ममता बनर्जी है, ना केंद्र सरकार है, ना देश की आर्मी है, ना देश का पुलिस है। इसके जिम्मेदार सिर्फ हिंदू हैं। हिंदू कह रहे हैं बंगाल में जो हो रहा है आर्मी क्यों नहीं भेज रहे, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं बना रहे, उसको राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे। कब तक आर्मी भेज देंगे, आज बच जाएगा। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका राज्य है, वो संभाल नहीं पा रही हैं, या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ममता कह रही है कि वो तो सबसे बड़े भोगी हैं। मैम इसका सिर्फ एक कारण है, योगी जी जो बोल रहे वो प्रशासनिक अनुभव पे बोल रहे, पर इसका कारण सिर्फ हिंदू है। हिंदू कहता है कि उसको कोई लेना देना नहीं, उसको 2 रुपए 4 किलो रुपए की आलू आटा चावल दाल मिल जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। आज अगर हमें आर्मी बचाने आ जाएगी हम बच जाएंगे, कल क्या होगा हमारे लिए? हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें मजा आता है ब्राह्मण कहने में,
हमें मजा आता है राजपूत कहने में, हमें मजा आता है ओबीसी, SC ST दलित कहने में। जब हम अपने आप को बांट रहे हैं तो वहां पर कोई अगर हमें टारगेट कर रहा है तो प्रशासन से क्यों हम उम्मीद कर रहे हैं? हमारे पास आज कच्चा बादाम है, पक्का बादाम है, आईफोन है, एयरप्लेन के लिए पैसे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जाने के लिए पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब जाने के लिए पैसा है, पर हमारे पास 2 किलो लोहा नहीं है, वो उनके पास है, इसलिए वो हमसे जीत रहे हैं और हमें हमेशा मारेंगे। और ये केरल में हुआ, जम्मू बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो है प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन किस लिए? जिस तरीके से वक्फ का कानून बना है उसके लिए एक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन जो है हिंसा का रूप ले गया, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, और हिंदू को क्यों टारगेट किया गया सबसे ज्यादा? एक सेकंड, प्रदर्शन तो यूपी में भी हुआ था। सबसे ज्यादा हमारे भारत में मुसलमान कौन से राज्य में है? यूपी में। मैं सारे मौलाना मौलवियों से कहना चाहूंगा, किसी के बाप के अंदर अगर हिम्मत हो तो जाके एक छोटा सा कंकड़ मार के दिखाओ ना यूपी में, वहां भी तो सरकार है। यही फर्क होता है एक ममता बनर्जी को बैठाने में और एक योगी आदित्यनाथ को बैठाने में। वहां भी तो सरकार है, सबसे ज्यादा मुसलमान वहां है। किसी के बाप के अंदर अगर हिम्मत हो तो जाए एक पत्थर मार के दिखा दे। मैं अगले दिन आपके चैनल पे असंवैधानिक बता रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं वो असंवैधानिक बता रहे हैं। असंवैधानिक कैसे है? देखो मैम, दोनों संसदों में चुनकर आया है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है। सबसे असंवैधानिक हमारे भारत में है कॉलेजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा है कि एक जज ही सिफारिश करता है दूसरे जज के लिए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, एक जज की कोठी जली थी, इतने सारे नोट मिले थे, उनके ऊपर एक भी FIR क्यों नहीं हुई? अगर हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए ना मैम, तो 60 से 70% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाए। जो जिहादियों को सपोर्ट मिलता है कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के उस रूप में, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी, मनु सिंघवी जैसे लोग बंद हो जाएंगे। तो हमारे भारत में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, हमारे भारत में गोपाल पाठक की जरूरत है, हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंसा के नाम पर एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू पक्ष, जो कि वहां पर बहुसंख्यक होते हुए भी अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घरों पर आगजनी की जा रही है, उनके खाने पीने में जहर मिलाया जा रहा है। उस पर हमारे जो है लोगों से बातचीत हुई और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है लोगों ने सामने पेश की। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।